हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं आपको एमएससी सेकंड सेमेस्टर से हम स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूनिट 3 से जो टॉपिक है इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का हम टॉपिक लेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आता रहता है और इसको आपको अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक प्रिंसिपल देख लेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे। और अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, तो चेक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग चेक करते नहीं हो और फिर कमेंट में बोलते रहते हो कि कैसे परचेस करना है, तो उसके लिए आप क्या करना है, व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कर कीजिएगा, ठीक है। आप जब भी किसी का वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना है, अगर आपको किसी वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेनी है तो, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे यहाँ पर। तो ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के माइक्रोवेव रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कह रहे हैं, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है ESR, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस। अब ये किस पे काम करता है इसके बारे में हम देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जो यूज में नहीं आते, ठीक है। तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के माइक्रोवेव रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन पे से रिलेटेड है ये, ठीक है। किससे रिलेटेड है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के माइक्रोवेव रेडिएशन के ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, रिलेटेड है, ठीक है, बेस्ड है, इससे बेस्ड है। आया समझ में। अब आगे देखते हैं। जब किसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की माइक्रोवेव रेडिएशन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है तो एटम के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल एवं मॉलिक्यूल्स स्प्लिट हो जाते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल में। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि देखिएगा, जब हम किसी रिएक्शन करते हैं, ठीक है, आपने ये सुना ही होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो जो अनपेयर मतलब कि जो पेयर्ड नहीं होते हैं, ठीक है, जो किसी भी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की माइक्रोवेव रेडिएशन को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और हम इसको किससे गुजार रहे हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से हम इसको गुजारते हैं तो क्या होता है, जो एटम के इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल और उसके मॉलिक्यूल शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, डिफरेंट एनर्जी लेवल में चले जाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है इस तरह से, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर MS दिया गया है -+1/2, ठीक है, और ये MI है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो मॉलिक्यूल्स के न्यूक्लियर में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर है। एंड न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ये क्या करता है, यहाँ घूमता रहता है। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में स्पिन करता है एंड वह स्वयं भी अपने पोजीशन पर स्पिन करता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक आपने ये भी बहुत बार पढ़ा होगा कि देखिए जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर तो घूम ही रहा है, ठीक है, ये घूम ही रहा है, लेकिन क्या ये खुद में भी ऐसा घूम रहा है, ठीक है। ये आज इसके मतलब कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर तो घूम ही रहा है, स्पिन कर रहा है, लेकिन ये खुद में भी घूमता रहता है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, जिसके कारण स्पिन MS एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है। अब इसके कारण क्या होता है, ये यहाँ खुद यहाँ ये ऐसा ऐसा घूमता रहेगा, ये ऐसा ऐसा घूमता रहेगा यहाँ पे, और ये खुद में भी घूमता रहेगा, ठीक है, मतलब ये यहाँ जाता रहेगा और फिर खुद में भी घूमता रहेगा। तो इससे क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है। आया समझ में। अब आगे देखते हैं। अब आगे देखेंगे तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन भी स्पिन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा जो न्यूक्लियस में स्पिन जो प्रोटॉन होते हैं वो भी स्पिन करते हैं, जिसके कारण मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है मॉलिक्यूल्स में। आया समझ में। अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम मैग्नेटिक एंगुलर आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स में एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं एंड हमें सिग्नल प्राप्त होता है। अब यहाँ पर देखिएगा दो मैग्नेटिक के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है, कौन कौन से, स्पिन एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम। अब यहाँ पर सबसे पहले बैक चल जाते हैं, यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि मॉलिक्यूल में न्यूक्लियर में प्रोटॉन एंड न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में स्पिन करता है, यह स्वयं भी अपने पोजीशन पर स्पिन करता है। अब यहाँ पर देखिएगा एंगुलर मोमेंटम स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है किससे, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर स्पिन करता है, तो ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो प्रोटॉन होते हैं वो भी, तो
प्रोटॉन होते हैं उसे भी स्पिन करते हैं तो उससे क्या होता है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर उत्पन्न होता है। ठीक है, तो स्पिन एंगुलर मोमेंटम किससे होगा, जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन स्पिन करेगा, ठीक है, घूमता रहेगा, तो उससे स्पिन एंगुलर मोमेंटम। और जब प्रोटॉन भी स्पिन करेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंट। आपस में जो इन दोनों का जो ये जो दोनों है, फिर जो स्पिन उत्पन्न होता है एंगुलर मोमेंटम, स्पिन एंगुलर मोमेंटम उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन स्पिन करने से, और प्रोटॉन स्पिन करने से क्या होता है, मैग्नेटिक एंगुलर मोमेंटम। अब ये दोनों जो एंगुलर मोमेंटम होते हैं वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मॉलिक्यूल्स के एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं और हमें सिग्नल प्राप्त होता है। अब इंटरेक्शन के कारण सिग्नल प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब इन जो इंटरेक्शन होगा इनमें, इनके कारण क्या होता है, हमें सिग्नल प्राप्त होता है। जैसे कि यहाँ पर इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, डिग्नेसेट एनर्जी लेवल, ठीक है, यहाँ पर ये नेगेटिव में, पॉजिटिव में नेगेटिव में, ठीक है, और ये सिग्नल इस तरह से प्राप्त होता है। तो स्प्लिटिंग इन एनर्जी लेवल, ये एनर्जी लेवल समझिए। तो यहाँ पे क्या है, हमारा टॉपिक एंड होता है। आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ तो, और अगर आप अच्छे समझेंगे तो आपको भी अच्छे समझ में आ जाएगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको नोट्स कैसे लगे, और अगर आपको नोट्स परचेस करने हैं तो बहुत ही कम प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएंगी। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर कीजिएगा। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि नोट्स परचेस कैसे करना है, तो आप पूरा वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।